रावण की मृत्यु करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौट जाते हैं और वहां अपना राजपाट संभालने लगते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक युद्ध ऐसा हुआ था जिसमें प्रभु श्री राम ने नहीं बल्कि माता सीता ने उस राक्षस का वध किया था। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। रावण की जब मृत्यु हुई उसके बाद जब प्रभु श्री राम रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का सारा राजपाट सौंप देते हैं, उसके बाद वो अयोध्या लौट जाते हैं और अयोध्या जाने के बाद वो वहां पर अपना राजपाट संभालने लगते हैं। एक दिन जब प्रभु श्री राम अपनी राजसभा में बैठे होते हैं, उसी समय अचानक वहां पर विभीषण आ जाते हैं। राजसभा में पहुंचकर वो प्रभु श्री राम से गुहार लगाते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। लंका में कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर आ गया है और लंका में बहुत आफत मचा रखी है उसने। विभीषण प्रभु श्री राम को बताते हैं कि कुंभकर्ण का पुत्र मुल्कासुर असल में मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने इसे जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद मधुमक्खियों ने इसका पालन पोषण किया था। मुल्कासुर ने फिर बड़े होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दिया जिसकी वजह से वो बहुत शक्तिशाली हो गया और अब वो लंका में आकर बहुत ही उत्पात मचा रहा है। जब उसे अपने पिता के वध के बारे में पता चला तो उसने ये कसम खा ली कि मैं पहले विभीषण को मारूंगा, उसके बाद राम को। विभीषण की बातें सुनकर प्रभु श्री राम ने हनुमान और लक्ष्मण को सेना लेकर लंका भेज दिया। मुल्कासुर को जब राम की सेना के आने के बारे में पता चला तो वो भी अपनी सेना को लेकर लंका के बाहर तैयार हो गया। दोनों सेनाओं के बीच लगभग 7 दिनों तक घोर युद्ध हुआ। मुल्कासुर अकेले ही भगवान राम की सेना पर भारी पड़ रहा था। प्रभु श्री राम जब अपने मंत्री सहित लंका पहुंचते हैं तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, जिससे वो भी चिंतित हो जाते हैं। उसी समय वहां ब्रह्मा जी आते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं कि भगवान, इसे मैंने एक स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, इसीलिए इसे कोई पुरुष हरा नहीं सकता और इसलिए इसका वध करने के लिए आप सीता माता को यहाँ बुलाकर उनसे ही इसका वध करवाइए। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर प्रभु श्री राम हनुमान जी को अयोध्या भेजते हैं माता सीता को लंका लाने के लिए। माता सीता जब लंका पहुंचते हैं तब प्रभु श्री राम उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारी बातें बताते हैं। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर माता सीता को भी बहुत क्रोध आता है। क्रोध में ही उनके शरीर से एक तामसी शक्ति निकलती है। ये शक्ति सीता माता की छाया में चंडी का रूप धारण करके लंका की तरफ जाने लगती है। श्री राम का इशारा पाकर सारी वानर सेना मुल्कासुर के तांत्रिक क्रिया को तहस नहस करने लगती है, जिस पर मुल्कासुर को बहुत क्रोध आ जाता है। वह अपनी तांत्रिक क्रिया को छोड़कर वानरों को खाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगता है। वानरों को खाने के लिए उनके पीछे दौड़ते दौड़ते वो युद्ध के मैदान तक आ जाता है। युद्ध के मैदान में पहुंचकर जब वह सीता की छाया को देखता है तो वो गरज कर बोलता है कि तू कौन है। इस पर सीता माता गरज कर कहती हैं कि मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा नाम लेने वाले ऋषि मुनियों को खत्म कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लूंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में छाया सीता ने चंडिकास्त्र का प्रयोग करके मुल्कासुर का वध कर दिया। मुल्कासुर का वध करने के बाद छाया सीता वापस माता सीता के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार मुल्कासुर जैसे राक्षस का वध माता सीता के हाथों हुआ था। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।